ओके, हेलो एवरीबॉडी। कैसे हैं आप लोग? होप सो सब लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो लास्ट टाइम हम नेम पढ़ रहे थे। मैंने आपको वर्निकुलर नेम के बारे में बताया था। आज हम इसके सेकंड पार्ट में आ गए बेटा, जिसको हम देखेंगे बायनॉमियल नोमेनक्लेचर। अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखे हैं पहले, तो एक बार जाके उन वीडियो को ज़रूर से विजिट करें और हम आगे बढ़ेंगे आज। तो देखिए बेटा, बायनॉमियल नोमेनक्लेचर, तो सबसे पहले तो ये है क्या, उस पे तो खैर हम बात करेंगे ही, तो पर इससे पहले इस वर्ड को समझते हैं। बायनोमियल नोमेनक्लेचर जो है, अगर आप इस वर्ड को देखें तो इसमें देखिए ये जो वर्ड है बाय, बाय मतलब क्या? बिस, है ना। और बिस का मतलब क्या होता है? टू। यानी कि बायनोमियल नोमेनक्लेचर के अंदर आपको कितने वर्ड्स देखने के लिए मिलेंगे? मेनली टू वर्ड्स, ठीक है। वन इज जीनस एंड अनदर वन इज स्पीशीज। क्या है वो दोनों, उन पर भी बात करेंगे, लेकिन फिलहाल इसे समझते हैं। और नोमेनक्लेचर, नोमेनक्लेचर बेटा अगेन टू वर्ड से मिलके बना हुआ है, नॉमन प्लस क्लेयर। नॉमन का मतलब होता है बेटा नेम, और क्लेयर का मतलब होता है टू कॉल, है ना। यानी कि किसी ऑर्गेनिज्म का जो नाम है, वो नाम दो भागों में विभाजित हो, दो पार्ट्स में डिवाइड हो, जिसमें से एक को हम कहते हैं जीनस और दूसरे को हम क्या कहते हैं बच्चे? स्पीशीज। गॉट इट? चलिए, तो सबसे पहली बात तो ये किसने दिया था, किस साइंटिस्ट ने दिया? तो इनके लिए साइंटिस्ट का नेम आता है कैरोलस लीनियस, ठीक है। तो सबसे पहले साइंटिफिक नेम के बारे में जो ये बात आई कि भाई साइंटिफिक नेम होने चाहिए, तो किसने साइंटिफिक नेम के बारे में बातों को कहा? कैरोलस लीनियस ने कहा। और 1751 में अपनी खुद की किताब में फिलोसोफिया बोटानिका, उसके अंदर इस बात को पब्लिश किया कि भाई कुछ हमें नीड है साइंस के अंदर साइंटिफिक नेम की। क्यों जरूरत पड़ने लग गई साइंटिफिक नेम के बारे में? इसको एक एग्जांपल ले लेते हैं, फिर आप लोग समझ जाएंगे कि मेरे कहने का क्या मतलब है। जैसे मान लीजिए आप सब लोग क्लास में है ना, और कोई एक बच्चा है और उस बच्चे का नाम क्या है? अमन। क्या नाम है उस बच्चे का? अमन, ठीक है। अब अमन उस बच्चे का नाम, लेकिन अमन घर में अब उसकी मम्मी पापा बहन भाई सब उससे कहते हैं कि उसका नाम कालू। घर में सब प्यार से कालू 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 बुलाते हैं उसको, बुलाते हैं कि नहीं बुलाते? लेकिन अमन स्कूल में जब जाता है, बाहर जब जाता है, तो क्या कहलाता है? बाहर वो फिर अमन कहलाता है। कहलाता है कि नहीं कहलाता? अरे हाँ ना, कुछ गर्दन हिलाओ। तुम्हारे भी कुछ कुछ नाम होंगे, है ना, पर तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हें कुछ दूसरे नाम से बुलाते होंगे, होता होगा ना। अब क्या हुआ, एक दिन अमन अपने क्लास में बैठा हुआ है, क्लास में पढ़ रहा है। अचानक से अमन के पापा लंच बॉक्स लेके अमन को देने चले जाते हैं कि हमारे पास लंच होना है, तो अमन के लिए लंच, अमन आज घर भूल गया, स्कूल लेके नहीं गया, तो तुम जाओ और लंच बॉक्स उसे दे आओ। तो भाई ऐसा ही होता है, अमन के पापा लंच बॉक्स लेके आते हैं। अब अचानक से उस समय अमन के पापा के मुंह से अमन नाम नहीं निकलता, वो कालू 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 बुलाने लगता है। वो खूब देर कोशिश करते हैं कि भाई मेरा कालू तो इस क्लास में पढ़ता है, यहाँ आता है, सारे बच्चों सारे टीचर से कहते हैं कि भाई नीचे रिसेप्शन पे भी बातें होती हैं, ऊपर भी। तो कहते हैं कि नहीं भाई, कालू तो हमारे यहाँ कोई बच्चा है ही नहीं, हमारे यहाँ सब बच्चे हैं, कालू नहीं है। वो लड़ने झगड़ने लगते हैं कि नहीं नहीं, मेरा कालू तो सुबह ही आया है, मैं तो छोड़ने आया हूँ अपने कालू को, बस लंच बॉक्स भूल गया था तो मैंने सोचा मैं दे आऊंगा। मैंने कहा नहीं, कालू तो है ही नहीं। मैंने कहा अच्छा, चलो ठीक है, तुम मुझे दिखाओ, तो मैं नहीं पता, मेरे को ना एक बार क्लास में दिखाओ कहाँ है कालू आपका। तो उन्होंने कहा ऐसे सर हम आपको क्लास में नहीं ले जा सकते आपको, कि नहीं मेरा तो बेटा गायब हुआ है, वरना मैं स्कूल पे ना केस कर दूंगा, वरना मेरे को ना एक बार दिखवाओ। तो वो बहुत जब जिद करते हैं तो क्लास में ले जाते हैं उनको। वो देखते हैं कि कालू ना उधर ही बैठा हुआ है। कहते हैं अरे ये आपका बेटा? अरे नहीं, ये तो अमन है। अच्छा, तो इस बात से क्या पता लगा कि नाम उनका कालू ही है, लेकिन उनका बेसिक नाम क्या है? उनका अमन। क्या नाम है? अमन। तो बेसिकली साइंटिफिक नेम, जो नेम आपका डॉक्यूमेंट्री नेम होता है, जो नेम आपका डॉक्यूमेंट्स में होता है, जो वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन नेम होता है, वो नेम क्या कहलाता है बेटा? आपका साइंटिफिक नेम। जो साइंटिफिक नेम सबसे पहली बार किसने बताया हमें? कैरोलस लीनियस ने बताया। किस पद्धति के थ्रू बताया? बायनोमियल नोमेनक्लेचर के थ्रू बताया। समझ में आई आपको ये सारी बातें? क्या है अमन और कालू? अमन जो है साइंटिफिक नेम है, कालू जो है वर्निकुलर यानी कि कॉमन नेम है, जो उसे घर के लोग नियर और डियर वन बुलाते हैं उसको। समझ में आ गई? क्लियर है ये एग्जाम्पल सबको?
चलिए, तो सबसे पहली बार ये जो कैरोलस लीनियस है, कैरोलस लीनियस ने अपनी खुद की किताब 10th एडिशन में सिस्टमा नेचुरी में सबसे पहले जितने भी वैलिड नेम ढूंढे और उन सब वैलिड नेम को पब्लिश किया। किस में पब्लिश किया? सिस्टमा नेचुरी बुक में। क्लियर? कब पब्लिश किया बेटा? 1758 में। क्लियर? दूसरी और बड़ी बात क्या याद रखेंगे, जितने भी वैलिड नेम थे प्लांट्स के, वो सब किसके अंदर पब्लिश किए गए बेटा? स्पीशीज प्लेंटेरम में। कब पब्लिश किए गए? 1953 में। तो ये थी आज की बेसिक समरी। किससे रिलेटेड है ये बेसिक समरी? बायोनॉमियल नोमेनक्लेचर से। अगली क्लास में हम रूल्स देखेंगे कि बायोनॉमियल नोमेनक्लेचर के क्या क्या रूल्स है। तो बने रहिए, अच्छे से पढ़ते रहिए। मिलते हैं अगली क्लास में। बाय बाय बेटा।